सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो है 6 मंथ बेबी का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, मेरी बेबी 6 मंथ्स की हो चुकी है एंड उसकी सॉलिड की जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो मैं वीडियोस बनाती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे एंड डॉक्टर कंसल्टेशन के बेसिस पे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने अपनी बेबी को 6 मंथ में क्या क्या खिलाया था, कैसे उसका सॉलिड स्टार्ट किया था, क्या क्या चीजें दी थी, कहीं उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए इसका भी ध्यान दिया था। तो मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि 6 मंथ्स में मैंने उसे क्या क्या दिया था। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। एंड क्योंकि मैं बेबीज के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जो न्यू पेरेंट्स उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स कभी कभी फेस करनी पड़ती है, तो उनके लिए इजी गाइड रहता है मेरे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। एंड अगर आपको कोई भी न्यू टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बेशक उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में एंड आपको शेयर करती हूँ मेरी बेबी का डाइट प्लान जो मैंने उसे 6 मंथ में दिया था। तो सॉलिड जर्नी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेबी की लाइफ में, क्योंकि वो मिल्क से ऑलमोस्ट 6 मंथ्स वो मिल्क पे बेस्ड रहते हैं। एंड अब उनका शिफ्ट हो रहा है बहुत सारी न्यू चीजों की तरफ, बहुत सारे टेस्ट की तरफ। तो उसलिए उनको एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए होता है कि वो कैसे अपने फ्लेवर्स ऐड करे अपनी लाइफ में, अपने टेस्ट बर्ड्स। और मैं यहाँ एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो भी बोलते हैं कि बेबीज का टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बेबीज के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि वो जब मीठी चीज खाते हैं या फीकी चीज खाते हैं, नमकीन वाली चीज खाते हैं, तो वो एक्सप्रेशंस देते हैं। तो वो कैसे एक्सप्रेशंस देते हैं, उनके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तभी वो ऐसे एक्सप्रेशंस दे पाते हैं। तो जो भी बोलते हैं कि उनके टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, तो ये चीज गलत है। ऐसा नहीं है, उनके होते हैं टेस्ट बर्ड्स, तभी वो रिएक्ट कर पाते हैं किसी भी फूड के फ्लेवर के लिए। तो वीक 1 में मैंने उसे क्या क्या दिया था, तो देखिए, जैसे बोला जाता है कि दिन में बेबी को 3 मील्स देना चाहिए, 2 मील होना चाहिए, 1 स्नैक देना चाहिए। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि एकदम से अभी उनका बॉडी प्रिपेयर है नहीं है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हर बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम की मेच्योरिटी अलग होती है। तो ये मुझे जरूर ही चेक करना था कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी मेच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है, कि मैं उसे एकदम से 3 मील दे दूं और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसे कहीं कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बेबीज को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, बेबीज को कॉन्स्टिपेशन होता है वो जैसे ही सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो बट आप एकदम से इतनी सारी चीजें मत दीजिए कि कहीं वो डाइजेस्ट ना कर पाए एंड उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो वीक 1 में मैंने क्या किया था, उसका अन्नप्राशन हो गया था, डेट इज ऑन 6 अप्रैल। वो था संडे का दिन। तो फिर मंडे एंड ट्यूसडे मैंने उसे दिया था एप्पल प्यूरी। देन वेंसडे एंड थर्सडे मैंने उसे दिया था चीकू प्यूरी। फ्राइडे एंड सैटरडे देन मैंने उसे दिया था बनाना प्यूरी। ये सारी प्यूरीज की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं इनकेस आपको रेसिपी चाहिए कि इन्हें कैसे बनाना है। तो एंड देन संडे को मैंने उसे दी थी कैरेट की प्यूरी। तो ये हो गया वीक 1। मैंने उसे ऑलमोस्ट 12 से 1 बजे के बीच में ये इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप भी फर्स्ट टाइम बेबी के लिए कुछ भी न्यू चीजें ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें वो आप नाइट में नहीं दीजिए, क्योंकि चेक करना पड़ता है बेबीज को कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही है किसी स्पेसिफिक फूड से, या जो भी आप उन्हें दे रहे हैं। तो एंड आप जो भी आइटम दे रहे हैं वो पहले सिंगल ही दीजिए, कंबाइन करके नहीं दीजिए, क्योंकि वही अभी मैंने बताया एलर्जी चेक करनी होती है इसी वजह से। तो वीक 1 हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया कि क्या क्या देना है। एंड अब चलते हैं वीक 2 की तरफ कि वीक 2 में मैंने उसे क्या दिया था। वीक 1 खत्म हो गया था संडे में एंड उस दिन दिया था मैंने उसे कैरेट की प्यूरी। देन कैरेट की प्यूरी क्योंकि मुझे सेकेंड डे भी देना था, तो वीक 2 का जो स्टार्ट हुआ था डेट इज अगेन ऑन मंडे, मैंने उसे कैरेट की प्यूरी दिया था। ट्यूसडे एंड वेंसडे मैंने उसे दिया था पंपकिन की प्यूरी। थर्सडे एंड फ्राइडे मैंने दिया था उसे स्वीट पोटैटो। एंड देन सैटरडे एंड संडे देन मैंने उसे दिया था पालक की प्यूरी। तो यहाँ खत्म होता है मेरा वीक 2। 2 हफ्ते हो चुके हैं उसका सॉलिड स्टार्ट किए हुए
एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है अब कि उसको किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं हो रही है। अब चलते हैं वीक 3 की तरफ। तो वीक 3 में मंडे एंड ट्यूसडे मैंने उसे दिया था मूँग दाल। यस, मूँग दाल का पानी नहीं दिया था। मूँग दाल को ही सॉफ्ट बना के अच्छे से वो घुल गई थी उसमें एंड वो फिर मैंने उसे सर्व किया था। तो ये हो गया मंडे एंड ट्यूसडे। देन वेडनेसडे एंड थर्सडे मैंने उसे दिया था राइस। राइस को आप क्या करेंगे, स्टीम करेंगे प्रॉपर पानी में ही एंड अच्छे से उसको बॉईल कर लीजिए, मैश हो जाए अच्छे से पूरा, देन उसको ब्लेंड करके आप वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसे राइस इंट्रोड्यूस किया था। अब तो वेडनेसडे एंड थर्सडे राइस इंट्रोड्यूस्ड हो गया है, मूँग दाल भी इंट्रोड्यूस्ड हो गई है। अब फ्राइडे एंड सैटरडे मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया था मूँग दाल की खिचड़ी। तो राइस एंड मूँग दाल को कंबाइन करके एंड थोड़ा-सा उसमें जीरा मिला के घी में फ्राई करके एंड देन मैंने उससे खिचड़ी इंट्रोड्यूस की थी। ये चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एंड देन संडे को मैंने उसे दिया था राइस एंड बनाना प्यूरी। तो राइस भी मैं उसे सिंगल दे चुकी थी एंड बनाना भी उसे सिंगल दे चुकी थी, तो अब टाइम आ गया था कि मैं उसे मिक्स करके कंबाइन करके दे सकती हूँ। तो संडे को मैंने उसे दिया था राइस एंड बनाना प्यूरी। ये भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ आता है वीक 4 एंड वीक 4 में अब मैंने उसे 3 टाइम का खाना देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी थी सॉलिड के लिए। इस वजह से अब उसको 2 मील एंड 1 स्नैक दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मंडे एंड ट्यूसडे का मैं आपको बताती हूँ। मॉर्निंग जब हुई थी तब मैंने उसे इंस्टेंट सैरेलैक जो मैंने बनाया था घर में, उसकी रेसिपी भी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो मंडे एंड ट्यूसडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट उसका हुआ था इंस्टेंट सैरेलैक के साथ। देन लंच में मैंने उसे दिया था राइस प्लस मैंगो। यस, राइस एंड मैंगो को भी आप मिक्स करके बेबी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। एंड देन डिनर में उसे दिया था मैंने पालक का सूप। अब बात करते हैं वेडनेसडे एंड थर्सडे की। तो वेडनेसडे एंड थर्सडे में मॉर्निंग में मैंने उसे अगेन सैरेलैक दिया था। देन लंच में मैंने उसे दिया था मूंग दाल हलवा की जैसे प्यूरी बना के उसे इंट्रोड्यूस की थी, आप उसकी रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। एंड डिनर में उसे ओट्स दिया था। अब बात करते हैं फ्राइडे एंड सैटरडे की। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैंने उसे एप्पल प्लस बनाना की प्यूरी दी थी। देन उसे लंच में मैंने दिया था दाल खिचड़ी विथ वेजिटेबल्स। यस, अभी मैंने उसके में पोटैटो एंड टोमेटो ऐड किया था। और आप क्या-क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खिचड़ी के साथ, वो चीज़ भी मैंने डाली हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो आप खिचड़ी में डाल के एंड वो बेबी को दे सकते हैं। फिर अब डिनर की बात आती है, तो डिनर में मैंने उसे टोमेटो का सूप दिया था। अब आता है संडे। तो संडे को मैंने उसे सेरेलैक ही दिया था, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है, टाइम नहीं होता, तो सेरेलैक इज़ द बेस्ट थिंग जो आप दे सकते हैं बेबीज़ को। तो ब्रेकफास्ट में मैंने उसे सेरेलैक दिया था। देन लंच में मैंने उसे बनाना प्लस राइस की प्यूरी दी थी एंड डिनर में उसे दिया था सूजी का हलवा या सूजी की खीर बोल सकते हैं, तो वो मैंने उसे डिनर में दिया था। तो यहाँ खत्म होता है मेरा पूरा 6 मंथ का डाइट प्लान जो मैंने मेरी बेबी को दिया था। एंड आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने दिया था वैसे देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा बहुत होता भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि बेबी को आप वाटर प्लीज देते रहिए, क्योंकि पानी देना बहुत ज़रूरी है। पानी से क्या बेबी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। एंड इतनी गर्मी भी अभी हो रही है, तो हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 मंथ्स के बेबीज़ को आप वाटर अराउंड दे सकते हैं 120 टू 240 ml के बीच में, जितना वो ले ठीक है। फ़ोर्स फीड नहीं कीजिए कि और टारगेट सेट नहीं कीजिए कि इतना पानी मुझे देना ही देना है। वो जितना ले उतना काफ़ी है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क भी चल ही रहा है, उससे भी जो वाटर का इनटेक है बेबी का मेंटेन्ड हो जाता है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। प्लीज़ मॉमीज़ टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, बट जब मैंने जैसे ही मेरे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से बेबी को वाटर का सप्लाई तो हो ही रहा है। एंड जो अनदर इम्पोर्टेंट टिप है वो है कि जैसे ही मॉर्निंग में बेबी उठता है तो हल्का गुनगुना सा जो पानी होता है 2-3 चम्मच आप वो भी पिला सकते हो, उससे भी बेबी का डाइजेशन अच्छा रहता है। एंड अनदर थिंग जो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए कर सकते हैं कि रात में किशमिश जो होते हैं वो आप पानी में भिगो के रख सकते हैं एंड मॉर्निंग में उसको थोड़ा मैश करके छान के वो पानी भी दे सकते हैं, तो उससे भी बेबी का कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। तो आप बेबी के फूड में क्या-क्या ऐड कर सकते हैं फॉर द फ्लेवर्स, तो यहाँ पे आती है 4 चीज़ें टर्मरिक, हींग,
जीरा एंड सिनेमन, ये 4 चीज़ें आप ऐड करके बेबी के फूड को फ्लेवरफुल बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए सभी के साथ जिनके भी छोटे बेबीज़ हैं एंड उनका सॉलिड का जर्नी स्टार्ट हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।